हेलो एवरीवन। भी आज हम करने वाले सेट्स के एमसीक्यूज विद कॉन्सेप्ट। जिस जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए चलने वाले। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो चलिए सेट स्टार्ट करेंगे भाई। सेट्स के बहुत सारे एमसीक्यू करने वाले। एम्बाइब सिंपल के बारे में बता दूं भाई, बहुत ही सिंपल प्लान एम्बाइब का रहता है। अगर आप क्लास 11 का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसी में आपको जेई, नीट, एनडीए सब कुछ मिल जाता है। कैटेगरी वाइज सब्सक्रिप्शन नहीं परचेज करने की जरूरत पड़ती है और वो भी सिर्फ 499 रुपीज पर मंथ में आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, कहता है ए एक सेट है जिसमें 0 से 10 एलिमेंट है। देन इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल। सिंबल कौन सा है? बिलोंग्स टू। क्या वो बिलोंग करता है कि नहीं करता है फॉलोइंग। ठीक है, हम देखते हुए चलेंगे। बहुत सारे पार्ट्स है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि अगर वो एलिमेंट उस सेट के अंदर रहता है, चाहे उस सेट में है तो बिलोंग करेगा, नहीं है तो बिलोंग नहीं करेगा। एलिमेंट 4 की बात करें, 4 क्या इस सेट में है तो 4 बिलोंग करेगा, है ना। -4 है क्या? नहीं है तो -4 बिलोंग डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या 12 है? 12 बिलोंग नहीं करेगा भाई, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा इसके नीचे ऑप्शन दे रखे, चलो कोई बात नहीं, उसके हिसाब से ए। क्या ए ऑप्शन सही है? नहीं, क्योंकि 2 गलत है। बी ऑप्शन सही है? नहीं। सी ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। यहां पे एक ज्यादा आ गया। ठीक है, तो सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। 2 बिलोंग नहीं है, 1 बिलोंग कर रहा है, तो सी मेरा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पावर सेट ऑफ ए कंटेनिंग 15 एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? जैसे कि ए एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है। ठीक है, अगर मुझे इसका पावर सेट बनाना है तो सबसे पहले मुझे सबसेट फाइंड करने पड़ते हैं। अब सबसेट में सबसे पहला सबसेट क्या होता है? 5 होता है। फिर 1 हो गया मान के चला, फिर 2 ले लिया, एक एक बना लिए, छोटे छोटे सेट बना लिए, 3 हो गया। वेरी गुड इवनिंग बेटा। फिर 2-2 के सेट बना सकते हो, 1-2, 1-3, 2-3 और एक पूरा 1-2-3 का इटसेल्फ का, है ना। ये क्या है? ये सारे सबसेट थे। ए एक सेट था जिसके सबसेट कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। और सबसेट का फॉर्मूला होता है 2n। कितने एलिमेंट थे? 3। तो 8 सबसेट मेरे पास बनने चाहिए थे। बने ना 8? बिल्कुल बने हैं। लेकिन पावर सेट क्या होता है? ये तो सर सबसेट निकाल दिया। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट क्या होता है? जितने सबसेट बने उनको एक सेट में डाल दो। इस पूरे सेट में मैंने इन सब सबसेट्स को डाल दिया। अब इस सेट के ये एलिमेंट्स हो गए, यही पावर सेट ऑफ ए सेट कहलाता है। मतलब पावर सेट के एलिमेंट जो होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट के बराबर ही होंगे, है ना। ये सबसेट थे, इनको मैंने सेट में डाल दिया तो सबसेट हो गए और पावर सेट बन गया। पावर सेट में कितने एलिमेंट है? 8 ही तो है। तो सेम अगर बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पावर सेट के एलिमेंट बताओ, जब ए में 15 एलिमेंट है तो ए में 15 एलिमेंट है तो ए के सबसेट क्या बनते? 2 की पावर 15 बनते, ये सबसेट बनते। और इतने ही पावर सेट के एलिमेंट भी बनते, तो इसलिए ए मेरा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, चल In a committee, 50 people speak French, 20 Spanish and both। both का मतलब क्या होता है? both का मतलब होता है इंटरसेक्शन।
द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज, एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट का मतलब हो गया यूनियन। और इनके बीच में फॉर्मूला क्या होता है, पहले क्या क्या दिया है वो लिखते। फ्रेंच वाले बोलने वाले हैं 50, स्पेनिश बोलने वाले कितने हैं भाई 20, और दोनों बोलने वाले मतलब इंटरसेक्शन वाले हैं मेरे पास 10। और मुझे एटलीस्ट का मतलब है, एटलीस्ट का मतलब यूनियन फाइंड करना है। यूनियन कम से कम एक लैंग्वेज बोलने वाले कितने लोग हैं, और यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, यूनियन का फॉर्मूला अगर ए यूनियन बी निकाले तो यूनियन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन पी के। और ये सब कुछ दिया हुआ है हमें। ए मतलब एफ हो गया 50 है, फिर 20 है, फिर 10 है, तो 70 में से 10 चला गया तो कितना आ गया भाई 60 आ गया। तो बी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है। इन ए स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट 50 स्टूडेंट पार्टिसिपेट फॉर फुटबॉल, फुटबॉल में 50 पार्टिसिपेंट है, 30 पार्टिसिपेट फॉर क्रिकेट। ए में 50 हो गए, बी में 30 हो गए, 15 स्टूडेंट पार्टिसिपेट बोथ 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 एंड बोथ दोनों ही इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ए के एलिमेंट है, बी के एलिमेंट है, इंटरसेक्शन के है। हु पार्टिसिपेट फॉर आइदर और मतलब फिर से यूनियन निकालने को बोल रहा, यूनियन निकालने को बोल रहा, तो यूनियन का फॉर्मूला ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट माइनस इंटरसेक्शन हो गया। 80 में से 15 चले गए तो 65 मेरा करेक्ट ऑप्शन मिलेगा इसका मतलब, है ना। तो सेम फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन का हमने अप्लाई कर दिया है इस क्वेश्चन में। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर x such that 4x plus 9 is less than 50 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखो x की वैल्यू जो नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या क्या होगी इन क्वालिटीज में हमें दिया हुआ है। 4x plus 9 is less than 50, 4x is less than 41, है ना, और x is less than 41/4 जो कि 10 पॉइंट समथिंग 2 मुझे दे रहा है। 10.2 समथिंग कुछ मिलेगा, लेकिन बोला नेचुरल। अब 10.2 से समथिंग कौन सा हो सकता है अभी नेचुरल नंबर, 1 से लेके 10 तक के ही तो होंगे, ये सारे ही तो होंगे ना। x कह रहा है 10.2 से छोटा है और नेचुरल होने चाहिए। वो 10 हो सकता है, वो 9 हो सकता है, वो 8 हो सकता है, वो 7 हो सकता है, 6 5 4 3 2 1 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्मॉलर बोला है। तो सी करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, दोनों सेट्स के। इसमें बताइए कौन सा सेट इक्वल सेट रहने वाले हैं, इनमें से कौन से सेट्स इक्वल रहने वाले हैं। देखिए भाई, सबसे पहले ए सेट में तो 1 2 3 थे ही, उसमें तो कोई चेंज होना नहीं था। इसमें कह रहा है x एक रियल नंबर है सॉरी, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो x की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं, क्वाड्रेटिक है, स्प्लिट करते तो मेरे पास ये आता x -1 x -1।
तो x इक्वल टू 1 आता, यहां सिर्फ x इक्वल टू 1 बनता। मतलब अगर रोस्टर फॉर्म में लिखता तो कुछ इस तरीके से आता। ये दोनों तो इक्वल हो नहीं सकते। इस सेट के अंदर अगर हम देखें तो 2 जो है 2 बारी है, जबकि सेट ये कहता है कि एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाना चाहिए। तो जो गलती हो गई है हम उसे सुधार लेते, तो 1 2 3 हो, है ना। अब तीसरा, आप तो ऑप्शन से मैच कर सकते हो, ए सी के इक्वल है, ए सी के इक्वल है, बी नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी सी के इक्वल है नहीं, ए बी के इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब डी ही सेटिस्फाई करेगा, तो बी मेरा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। और इसमें भी अगर चेक करना हो तो कैसे चेक करते भाई, एक एक करके पुट करके देखो। 1 पुट करते तो 0 आना चाहिए, 2 पुट करते तो 0 आ जाता, 3 पुट करते तो उसके फैक्टर बन जाते, उसके जीरोस कहलाते। फिर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू, अभी बताया था सबसेट का फॉर्मूला क्या बताया था, जितने ए सेट में एलिमेंट होते हैं 2 रेज़ टू दी पावर n कर देते हैं ना। n कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6। अच्छा, इसी पे एक क्वेश्चन और बनता है कि नॉन जीरोस लाइक समथिंग, क्या कहते हैं, विदाउट नल सेट। नल सेट नहीं होना चाहिए, नल सेट में एक ही एलिमेंट होता है ना, वो एक ही सबसेट बनता है, तो एक कम कर देता है, उसका होता है 2 की पावर n -1। ठीक है, चल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ पावर सेट का भी, पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे। पहले मैंने एक निकलवाया था पावर सेट कैसे बनता है और उसके कितने एलिमेंट होते हैं। यहां कह रहा है पावर सेट का भी पावर सेट बना के दो। ये कैसे बनेगा, जरा ध्यान से देखो। 3 एलिमेंट है, अगर मैं इसके सबसेट बनाता तो पहला आता 5, फिर आता 1, फिर सिंगल सिंगल वाले ले रहे 3 लिख लो, 5 वाला लिख लो, 1 3 वाला लिख लो, 1 5 वाला लिख लो, है ना। फिर कौन सा हो गया, 3 5 का हो गया, और फिर 1 3 5 8 वाला हो गया। तो कितने एलिमेंट बन रहे हैं, 8, 3 4 5 6 7 8। अगर ध्यान से देखना, ए सेट का मैं सबसेट पूछता कि कितने सबसेट बनते, तो आप इसका जो ए सेट के एलिमेंट थे वो 3 थे, इसके सबसेट 2 की पावर 3 बनते हैं ना, 8 बनते, यही बने। इन्हीं को अगर मैं सेट में डाल दूं तो ये पावर सेट बन गया। पावर सेट में कितने एलिमेंट है, 8 है। जितने ए के सबसेट होते हैं उतने ही ए पावर सेट के एलिमेंट भी होते हैं, है ना। अब ये एक सेट है, ये एक सेट था, तो इसका मैंने पावर सेट बनाया, 8 एलिमेंट उस सेट के अंदर है जितने सबसेट थे। कह रहा है ये एक अब जो सेट बना उसके भी पावर सेट बनाओ, और उसमें कितने एलिमेंट होंगे। भाई जितने पावर सेट में एलिमेंट है कितने, 8। अगर पावर सेट का मैं सबसेट बनाऊं, सबसेट ऑफ पावर सेट अगर मैं पूछता तो आप लिखते 2 की पावर 8 नहीं लिखते क्या। 2 की पावर, अगर सबसेट ऑफ पावर सेट ए बना देखूं नंबर ऑफ टोटल सबसेट, तो 2 की पावर 8 होता, और ये किसके इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं किसके, पावर सेट के एलिमेंट्स के। तो पावर सेट के एलिमेंट कितने हो गए, 2 की पावर 8। पावर सेट के भी, पावर सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बने वो कितने बने, वो मेरे पास बन रहे हैं 2 की पावर 8। तो 2 4 8 16 32 64 128 और 256 बी मेरा ऑप्शन बनेगा। वेरी गुड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब बोले कि सर
सबसेट बनाने पड़ेंगे क्या हमें, 256 सबसेट बनाने को थोड़ा देगा पेपर में, वो तो बहुत टाइम ले जाएगा ना। यहाँ पे आपसे छोटा क्वेश्चन देगा जा तो फिर आप चल, इसमें से पावर सेट ऑफ ए कौन सा बनेगा। पावर सेट ए सेट दिया है, पावर सेट ऑफ ए क्या होगा। पावर सेट कौन सा बनेगा भाई इसमें। चल देखे, अब मुझे ए सेट के क्या बनाने हैं, सबसेट बनाने। पहला सबसेट 5, फिर कौन सा हो गया ए, है ना। सेट जो एलिमेंट है, जैसा एलिमेंट है ऐसा एलिमेंट है, तो इस पे भी सेट बनेगा, है ना। 3 हो गए। अब कौन सा, एक इटसेल्फ वाला आ जाएगा, ए और बी, तो टोटल बने 4। तो ए मेरा, बी क्यों होगा, ए होगा भाई, एस होगा ना, बी क्यों होगा। 4 होंगे, इसको भी अब किस में डालूंगा, 2 एलिमेंट है ना इसमें, तो 2 की पावर 2, तो 4 बनने चाहिए। तो ये मैंने सेट लगा दिया, तो ये मेरा पावर सेट हो गया। ए सेट में है 2 4 6 8 12 20, बी में है 3 6 9 12 15, सी में है दिस यूनियन। द करेक्ट वेन डायग्राम कौन सा होगा। ओके, करेक्ट वेन डायग्राम, सबसे पहले इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, नहीं है। इनके बीच में इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं पहले। ए इंटरसेक्शन बी, कितना भाई ए और बी के बीच में कॉमन, 2 है नहीं है, 4 है नहीं है, 6 है 9 है नहीं है, 12 है। बी इंटरसेक्शन सी की बात करूं, 3 9 12 15 है। और ए इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो क्या है, 2 कॉमन है नहीं है, 4 है नहीं है, 6 है नहीं है, 8 है नहीं है, 12 है नहीं है, 20 है ना? इसको देख लेते हैं पहले। इंटरसेक्शन निकाल लिया, तीनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। ए और बी के बीच में कॉमन है 6, और इससे बढ़िया तो हम नया वेन डायग्राम बना ले तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा आई थिंक। अगर हम नया वेन डायग्राम बनाते हैं तो जल्दी आंसर मैच करा लेंगे।
ये बता, ये ए सेट दिया है, ये बी है और ये सी हो गया, है ना। ए और बी के बीच में कॉमन है 6 और 12, ठीक है। ए और बी के बीच में 6 और 12 कॉमन है, तो 6 यहां आ जाएगा और 12 यहां आ जाएगा, है ना। ए और सी के बीच में कॉमन है 20, ए और सी के बीच में कॉमन है 20, ये ए है ये सी है, तो 20 यहां आ गया, है ना। ए वाले सारे फिल हो गए और जो बाकी बचे उसको बाहर लिख देते हैं। 2 बच गया, 4 बच गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 20 लिख दिया, है ना। बी में आते हैं, बी में 3 6, बी में 6 आ चुका है, 3 9 12। बी और सी में क्या कॉमन है? 15। बी ये रहा, सी ये रहा, दोनों के बीच में 15 कॉमन है, 15 यहां आ गया। हेलो बेटा, और और बाकी क्या बच गया? 6 आ गया है, 12 आ गया, 3 3 3 3 आ गया और 9 बच गया। ये 3 और 9 यहां आ गए, है ना। सी में 5 5 5 5 10 15 और 20 आ गया, ये बन रहा है। तो इसमें से मैच करो भाई, कौन सा है इसमें से, कौन सा मैच हो रहा है? 5 ये मैच हो रहा है क्या? 6 और 12 थे इसमें कॉमन, 6 और 12, 3 और 9, 5 और 10, सी मैच कर रहा है ना। ये मैं, अच्छा 12 तो इसमें आ चुका है, 12 नहीं आएगा यहाँ, 12 तो यहाँ लिख दिया, 12 तो मैंने यहाँ लिख दिया। 2 4 8 6 12 20 3 9 5 10 और 15, बी आंसर मैच कर रहा है, बी, ठीक है। बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो हमें डायग्राम इसका बना लेंगे तो ज्यादा आसान हमें पड़ता, ठीक है। चल, वाई द स्मॉलेस्ट सेट y यूनियन 1 कॉमा 2 इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू, क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है y सेट का यूनियन लेना है जब मुझे इतना मिल जाए, और वो भी स्मॉलेस्ट बोला है, स्मॉलेस्ट, कम से कम y में कितने एलिमेंट हो कि y और इस सेट का यूनियन मिला के ये आ जाए। यूनियन मतलब इस सेट के भी ले लो, उस सेट के भी लेके दोनों के एलिमेंट 1 2 3 5 9 आना चाहिए। तो अब स्मॉलेस्ट मतलब कम से कम एलिमेंट हो, 1 और 2 तो इसमें आ ही चुके हैं, तो ये अगर मैं हटा दूं तो y अगर मैं 3 5 9 लिख दूं तो इन दोनों का यूनियन 1 2 3 5 9 नहीं होता? बिल्कुल हो जाता। इन दोनों का यूनियन मिला के 1 2 3 5 9 हो जाता। और स्मॉलेस्ट की जगह अगर लार्जेस्ट बोल देता तो y की जगह मैं पूरा सेट ही लिख देता, 1 2 3 5 9 लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं यूनियन 1 और 2 का लेता यहां से इसके साथ तो 1 2 3 5 9 ही आता। तो स्मॉलेस्ट बोला है तो 3 5 9 मेरा करेक्ट आंसर रहेगा। अगर लार्जेस्ट बोलता सेट कौन सा होता तो 1 2 3 5 9 होता फिर मेरा। चल इस क्वेश्चन को करके दिखाओ भाई। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी चाहिए।
हेलो बेटा, कैसे हो? क्या चल रहा है आजकल? हाँ जी। ए यूनियन डी अगर हम यहाँ फाइंड करते, यूनियन का मतलब ए के भी सारे एलिमेंट ले लो, डी के भी सारे एलिमेंट, तो कितना आता? 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 है ना? सारे एलिमेंट आ गए। फिर बी यूनियन सी अगर मैं लेता, तो बी और सी दोनों के एलिमेंट उठा लेते, कितना आता? 7, 9, 11, 13। 11 आ गया, 13 आ गया, 15 और ले लो। और दोनों का चल रहा है सब कुछ। अभी फिजिक्स क्लास एंड हुई है और देखा अप्लाई हो, अरे वाह, चल मेहनत करते रहो, कामयाबी जरूर मिलेगी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चाहिए। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चाहिए। इन दोनों में कॉमन 3 है नहीं है, 5 है नहीं है, 7 है, 9 है, 11 है, 15 भी है। 7 है, 9 है, 11 है, 15 है, तो बी इज ए करेक्ट ऑप्शन मिल गया। चल, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करिए। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल चाहिए। चल देखते क्या आ रहा है। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चाहिए। ए और इसके बीच में कॉमन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के बीच में कॉमन ए सेट ही रहेगा, मतलब 2 4 7 है ना। फिर बी यूनियन सी की बात करूं, बी और सी के बीच में यूनियन क्या रहेगा? 3। बी के तो सारे एलिमेंट लिख लेते पहले,
9 11, और सी में 7 आ गया, 8 लिख दे, 9 आ गया, 10 लिख दे, 11 लिख दिया, ये आ गया है ना। फिर दोनों में क्या चाहिए, फिर दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चाहिए, मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन बी यूनियन सी में, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट चाहिए। तो कॉमन एलिमेंट कौन से आ रहे हैं भाई, 2 है नहीं है, 4 है नहीं है, सिर्फ 7 है, सिर्फ 7 है। तो ये आंसर मेरा रहने वाला है, ए माइनस बी माइनस सी। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात कर रहा है वैसे केमिस्ट्री क्लास। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। तो b माइनस सी पहले निकालिए, b माइनस सी, b माइनस सी का मतलब क्या हुआ कि b के तो चाहिए मगर c का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो b में से अगर c हटाता तो b का तो चाहिए, 3 लिख दो, फिर क्या था 4, लेकिन वो c में है इसलिए नहीं लिख सकता। 5 बी वाला तो चाहिए लेकिन वो सी में भी है इसलिए नहीं लिख सकता, तो ये बी माइनस सी बन गया। और हमें चाहिए था ए माइनस बी माइनस सी, ए के एलिमेंट तो चाहिए मगर बी माइनस सी के ये नहीं चाहिए, तो 1 आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 यहां आ गया, और 4, तो 1 2 4 मेरा आंसर मिल गया मुझे। ठीक है, नोट कर लो भाई। चलिए आगे देखते हैं। यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट है, 25। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए सेट में है 15, यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में 8, इंटरसेक्शन में है 6, बी और बी माइनस ए में कितने एलिमेंट रहने वाले हैं ये हमें फाइंड करना है। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या फॉर्मूला होता है, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू जो होता है वो यूनिवर्सल माइनस यूनियन होता है। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट में 8 एलिमेंट है, यूनिवर्सल में 25 एलिमेंट है, यूनियन का पता नहीं, तो यूनियन के एलिमेंट अब फाइंड हो जाएंगे क्या मेरे पास, 17 मिल गए यूनियन के एलिमेंट। फिर कह रहा है मुझे बी के भी चाहिए, मुझे यूनियन के नहीं चाहिए थे, लेकिन यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, यूनियन का फॉर्मूला होता है ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट माइनस इंटरसेक्शन के एलिमेंट होता है जो कि 6 है। तो 750 में 6 गए 9, तो ये कितना हो गया, तो बी के एलिमेंट 8 आ गए क्या, बी के एलिमेंट बी सेट में 8 एलिमेंट अपने को मिल गए। फिर बोल रहा बी माइनस ए, इसका भी फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं पता नोट कर लेना। बी माइनस ए का मतलब होता है बी तो चाहिए मगर ए नहीं चाहिए, उसका फॉर्मूला होता है बी में से इंटरसेक्शन के एलिमेंट को हटा दो। बी में 8 है, इंटरसेक्शन में 6 था, तो 2 आ गए, 8 उसके आगे, 2 उसके आगे, तो बी मेरा ऑप्शन मैच कर रहा है। इसको भी नोट कर लो।
करें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए। ए सेट दिया है, बी सेट दिया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, अभी बात हुई कि अगर मुझे यूनियन का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल माइनस यूनियन करना पड़ेगा, है ना। लेकिन उस माइनस करने के लिए यूनियन होना भी तो चाहिए। यूनियन का सेट तो दे ही नहीं रखा, ए दिया है बी दिया है, तो पहले ए यूनियन बी अगर मैं बनाता तो क्या क्या आता, 2 आता, 3 आता, 4 आता, 6 आता, 7 आता, 8 आता। यूनिवर्सल में ये नहीं चाहिए, 2 से लेके 5 भी था, 5 भी है, 5 भी नहीं, 2 से 8 कुछ नहीं आता, तो क्या बचता भाई, 2 से 8 सब हटा दूं तो 1 और 9 बचता, बिल्कुल बचता। फिर मेरे से बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दो, वैसे तो वो यही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो इक्वल होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के ही होता है। तो सेम ही एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे बनने चाहिए थे, ठीक है। हाँ जी, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन 3 सेट का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है मतलब यूनिवर्सल में से यूनियन माइनस करना ही पड़ेगा, लेकिन 3 सेट का यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, 3 सेट में अगर यूनियन फाइंड करना है मुझे तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस तीनों का इंटरसेक्शन अगर मैं कर दूं तो मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड होता है। अब यहां पे एक्स वाई जेड की बात हो रही है, वहां है एबीसी के फॉर्मूला वही रहेगा। तो यहां पे एक्स कितना है 15, वाई कितना है 22, जेड को प्लस कर दूं, एक्स इंटरसेक्शन वाई को माइनस वाई इंटरसेक्शन जेड को 8, ये माइनस ये प्लस 3, है ना। ये कितना हो गया, ऐड करेंगे तो 37 प्लस 14 51 हो गया, और 3 ऐड कर दूं तो 54 हो गया। ये कितना हो गया, 17 13 और 24 हो गया, 11, हाँ ठीक है। तो मेरे पास ये आ रहा है 30, है ना। सर आज मेरे यहाँ बारिश की वजह से नेट, कोई बात नहीं। और मुझे चाहिए यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, मुझे चाहिए था यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल कितना है 35 में से यूनियन हटा दूं तो मेरा 5 आंसर मुझे मिल जाता, तो मेरा 5 आंसर मुझे मिलने वाला था, ठीक है। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज, बड़े क्वेश्चन भी थे छोटे भी थे, सब इसी में इंक्लूड कर लिए थे, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।